आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। भाई सरकार को तो डूब मरना चाहिए टुल्लू भर पानी में। सरकार को तो डूब मरना चाहिए टुल्लू भर पानी में। अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं या वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो पूरे देश के हैं, वो पूरे प्रदेश के हैं। पूरे प्रदेश की जनता का उनको ख्याल रखना चाहिए। नहीं रखना है तो हम लोग उनको जगाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे। कुचक्र चल रहा है, पूरी मीडिया को समाप्त कर देने का जो है वहां से बीड़ा उठाया गया है। अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो आपकी हार निश्चित। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं ब्लॉक सभागार में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जौनपुर की मीटिंग जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जौनपुर के जो चीफ जो है अनिल दुबे आजाद जी, और आज उनके तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए आज हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि आज पत्रकार पर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जो पत्रकारों पर सवाल उठ रहे हैं की आवाज जो पत्रकार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका क्या राय है, आइए हम जानना चाहेंगे। मान लीजिए जो बैठक आज हुई है कोटारन ब्लॉक सभागार में, तो उद्देश्य बताने की कृपा करें। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है, तो पूरे भारत में, पूरे देश में मनाई जा रही है। हमारे संगठन के द्वारा खास करके हर जिला मुख्यालय पर नेताजी की जयंती की हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग विशेष तौर पर ऐसे कार्यक्रमों में बैठते हैं। कब से आप लोग जो है क्रांतिकारी संगठन की बात कर रहे हैं? संगठन पिछले लगभग सन 2018 से ही संगठन संचालित हो रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में लगभग 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 50 से 51 जनपदों में कमेटियां गठित हुई हैं, मजबूती से काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर लगभग 10-11 स्टेट में भी संगठन की कमेटियां बनी हैं, संगठन संचालित हो रहा है। बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में। जो पत्रकार नहीं समझ पाते हैं संगठन के विषय में, वो तो कहीं भी किसी संगठन में है, लेकिन जिस दिन इस संगठन के उद्देश्य को लोग जानते हैं, उस दिन वह संगठन में इस्तीफा दे देकर के तेजी से इस संगठन में लोग शामिल। सर, आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जैसे कि पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए नहीं। सरकार कदम क्यों उठाएगी? बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। ठीक है, सरकार को हम मजबूर करते हैं तब सरकार हमारी बात सुनती है। सर, अगर बात करती है तो अगर हम क्रांतिकारी पत्रकार परिषद अगर जौनपुर की बात करते हैं तो कल हमारी मुलाकात एक पत्रकार जी होती है जो कि जौनपुर में सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। लगभग आज उनका 1628वां दिन है, और जो पत्रकार की पीड़ा को लेकर और भूमि को लेकर, और जो IGNS लग रहे हैं, IGNS में बहुत सारे IGNS में लगभग 90% IGNS में फर्जी तरीके से उसको रिपोर्ट लगती है, और इस सरकार से उनकी मांग है, लेकिन अभी तक उनको 1628 दिन में न्याय नहीं मिला। तो इस प्रकार क्या कहेंगे? जी, वो भी हमारे ही साथी रहे हैं, साथी हैं अशोक गुप्ता जी। जी, और उनका यूँ तो अगर कहा जाए तो व्यक्तिगत उनकी जमीन का मामला है। जी, व्यक्तिगत में बहुत ज़्यादा इंटरफियर हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन चूंकि पत्रकार के बैनर से अगर वो बैठते हैं तो हम लोग भी उनके धरने पर बैठे हैं। हम भी गाहे बगाहे उनके यहाँ साथ दिए हैं, हमारे साथियों ने भी उनका साथ दिया है। सवाल ये है कि हम खुल करके उनके साथ बैटिंग इसलिए नहीं कर सकते कि वो स्वयं ही स्वयंभू किसी संगठन के पदाधिकारी हैं। अब उनका संगठन अगर कुछ आगे काम बढ़ाएगा तो हम भी उनके साथ, हमारा साथ लेना चाहेंगे तो हम साथ देंगे। अगर वो साथ नहीं लेना चाहेंगे तो हम जबरदस्ती तो किसी का साथ दे नहीं। सर, बात ये सच है, जिस तरीके से अभी IGNS के लिए अभी सभी लोग IGNS पर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर IGNS पर जो फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाई जाती है, सर उसके बाद सरकार से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हम पत्रकार हैं, हम उनके खिलाफ समाचार पाएंगे, हम उसको लिखेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहे हैं। स्तंभ 2-3 बने हुए हैं, सब के सब लोग अगर एक ही नशे में चल रहे हैं तो हमारा काम है लोगों को जगाना। हम उनके खिलाफ जो भी समाचार मिलते हैं तथ्यपरक, उनको हम छापते हैं, उनके खिलाफ हम खिलाफत की बात करते हैं। जैसे कि लखनऊ के एक बालक है 14 वर्ष का, जिसने सरकार के सवाल पूछे, उसके सवाल पूछने पर मुकदमा कर दिया गया। इस पर सरकार की राय पर क्या आपको? भाई सरकार को तो डूब मरना चाहिए टुल्लू भर पानी में। सरकार को तो डूब मरना चाहिए टुल्लू भर पानी में। हमने पहले भी कहा कि बिन हवा पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। जब पत्रकार उसके लिए लड़ेंगे तो उसको सफलता मिलेगी। जब पत्रकार नहीं लड़ेंगे, अपने अपने स्वार्थ में मस्त रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो जो है 14 वर्षीय बालक जो है जिसने सवाल किया, क्या उसका सवाल करना गलत है? मेन धर्म सवाल करना ही है पत्रकारों का। अगर नहीं करते हैं, आम आदमी को भी सवाल करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिपाटी भूमि है पिछले 1 दशक में लगभग कि सवाल जिससे पूछना है उससे नहीं पूछा जाएगा, जिससे नहीं पूछना है उससे सवाल पूछेंगे लोग। ये विडंबना है। सर, सरकार की कार्रवाई पर अगर सवाल किया जा रहा है तो सरकार को सवालों का जवाब देना उचित होना चाहिए। बिल्कुल, उनको माकूल जवाब देना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं या वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो पूरे देश के हैं, वो पूरे प्रदेश के हैं। पूरे प्रदेश की जनता का उनको ख्याल रखना चाहिए। नहीं रखना है तो हम लोग उनको जगाने का काम करेंगे।
उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, जो भी कर बन पड़ेगा सब करेंगे हम लोग। पत्रकार उत्पीड़न में और पत्रकार हो रहे जुर्म बारे में सर पत्रकारों को क्या संदेश देंगे? पत्रकारों को संदेश यही देना चाहेंगे कि सभी पत्रकार एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। इतना कुचक्र चल रहा है, पूरी मीडिया को समाप्त कर देने का जो है वहां से बीड़ा उठाया गया है। अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो आपकी हार। उम्मीद कर सकते हैं सरकार से उम्मीद तो भाई सकारात्मक रहना चाहिए। अगर दबाव आप बना पाएंगे, सफल होंगे तो उम्मीद होगी, दबाव नहीं बना पाएंगे तो कोई उम्मीद नहीं। हमारा काम है लड़ाई लड़ना, हम लड़ते हैं। अभी शंकराचार्य जी का मामला चल रहा है, स्नान वाला, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, सनातन का घनघोर अपमान है ये शंकराचार्य के ऊपर नहीं लड़ाई लाठी चली है या उनको नहीं बेइज्जत किया गया है, पूरे सनातन का सर्वनाश करने का ये कृत्य किया गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। तो यानी कि जो शंकराचार्य जी से नोटिस देकर मांगा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे, हाँ। तो ये सरकार का नोटिस ही गलत है। बिल्कुल गलत है, सरकार की मानसिकता गलत है, सरकार की सोच गलत है। वोट डालो राज करो की नीति पर ये चल रहे हैं जो सफल नहीं है। आजकल ये चल रहा है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनके जो पौत्र हैं, उनके घर पर जब FIR फॉर्म जाता है तो उस पर तमाम जो टिप्पणियां चालू हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी टिप्पणी पर हम बहुत टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हम ये जरूर कहेंगे कि उनके जो पौत्र हैं चंद्र कुमार बोस जी, हम उनके संपर्क में हैं। हमारा संगठन चाहता है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ में हमारा जो अधिवेशन होगा उस अधिवेशन में उनको चीफ गेस्ट के रूप में हम बुलाना चाहते हैं। हम तैयारी में लगे हुए हैं। बेहतर होगा कि उनसे ही सवाल किया जाएगा, जल्द ही वो हमारे बीच होंगे। गुरुजी, एक संगठन चल रहा है जो कहता है कि जो ये नोटों पे लिखा होता है कि हम 50 रुपए या 100 रुपए धारक को देने का वादा करते हैं, तो उनका कहना है संगठन वालों का कि ये रुपया नहीं है, ये एक पर्ची है, एक रसीद है जो आपको प्राप्त हो रही है। ओरिजिनल पैसा कहाँ है जो गोल्ड के उस पर चलता है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ओरिजिनल पैसा कहाँ है ये तो बहुत जांच का विषय है। हमारी जांच होनी चाहिए। क्या उनका ये कहना जो है तार्किक है कि मैं धारक को 50 रुपए देने का वादा करता हूँ, यानी कि 50 रुपए नहीं है, ये वादा हो रहा है उस पर? हाँ, आप कानूनी पकड़े हैं, जांच पड़ताल का विषय है।